अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 6.11 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। अभी तक डियर स्टूडेंट्स जो हमने क्वेश्चन किए हैं 8 तक, उसके अंदर हमने देखा कि जो सीरीज होती थी वो दो नंबर के प्रोडक्ट से आगे बढ़ रही होती थी, या किसी एक नंबर विदाउट स्केयर होता था और एक स्केयर के साथ होता था, लेकिन दो नंबर का ही प्रोडक्ट होता था। बट जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये तीन जो दोनों क्वेश्चन है, इसमें देखें तो 3 नंबर का प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 3 सीक्वेंसेस मिलेंगी। हम उन 3 सीक्वेंसेस को चेक करेंगे कि ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंसेस है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक है। ठीक है, फिर उससे हम इसका जो सम है वो निकालना शुरू करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम इनकी जो नंबर्स हैं हमारे पास, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, पहले 2 थे तो 2 सीक्वेंसेस बनती थी, अब 3 है तो 3 बनाएंगे सोल्यूशन। देखिए इसका पहला नंबर 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन आर एपी बिकॉज ज्योमेट्रिक कॉमन डिफरेंस आर सेम। नेक्स्ट सेकंड देखें 4, 6, 8 एंड अप टू सो ऑन आर एपी, ये भी हमारे पास क्या है, एपी हैं। इसी तरह जो हमारे पास 7 जो थर्ड है उसके अंदर 7, 10 एंड 13 एंड अप टू सो ऑन आर एपी। ठीक है, ये भी हमारे पास एपी है। अब इसमें से अगर ये एपी है तो हमें पता है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है कि 2 कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 n इज इक्वल टू n है, एंड इसके लिए a1 जो है वो है 4 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2, और जो आपके पास n है वो ऑलरेडी n के इक्वल ही होगा, ऑब्वियसली बात है। और इसके लिए जो है a1 वो है आपके पास 7, कॉमन डिफरेंस जो है वो है 3 और n इज इक्वल टू n है। ठीक है, सो डिशेस अगर ये हमारे पास है तो हम इनमें से क्या करेंगे कि एक फार्मूला हम अरिथमेटिक सीरीज का हमें पता है कि उसकी nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें पहले ये पता होगा तो हम आगे वाली चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बाय द वे, सो ये फार्मूला है हमारे पास कि a n दैट आर इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। सो पहले मैं ये कर रहा हूँ, इसके लिए a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस को जब मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू किसके आया जी 2 n प्लस 1 के आ गया। ठीक है, नाउ अब डिफरेंस देखें तो जो दूसरे के लिए मैं निकालूंगा, सो an दैट आर इक्वल टू कॉमन डिफरेंस a1 जो है वो मेरे पास है जी 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, सो 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई कराऊंगा इस फार्मूलाज में 2n माइनस 2 दैट आर इक्वल टू 2n प्लस 2 की ये फॉर्म बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब दिस इज मैंने जो थर्ड के लिए जो nth टर्म निकालनी है वो देखें तो वो हमारे पास क्या है जी, अगर उसके अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सो an दैट आर इक्वल टू a1 कितना है जी मेरे पास 7, कॉमन डिफरेंस है 3, सो 3n माइनस 3, तो ये मेरे पास आएगा जी 3n प्लस 4 की फॉर्म बन जाएगी। सॉल्यूशंस ये देखिए 3 हमारे पास nth टर्म्स आएंगी। सो जो tn है वो हमारे पास इक्वल होगा, यानी कि tn दैट आर इक्वल टू हमारे पास आएगा जी n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 4। अब इसे देखें यहाँ पे अगर मैं पूरी टर्म में n को 1 अगर पुट करता हूँ, 1 प्लस कितना हो गया जी 2 इंटू यहाँ पे 1 अभी पुट हो रहा है 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 आ गया, 3 इंटू 1 1 प्लस 4 को तो देखेंगे पहली टर्म हमारे पास सेम आ गई। इसका मतलब है कि ये हमारे पास nth टर्म आ गई है। अब हमने इसका सम निकालना है, तो सम कैसे हमारे पास आएगा, क्योंकि आपके पास जब इस सीरीज में लगाओगे, ठीक है, तो आपके पास इसकी nth टर्म आएगी। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट ही जो समीशन नोटेशन है वो अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आपने वो खुद स्टेप कर लेना है, क्योंकि आप इस जगह पे लगाओगे तो ये सीरीज है होगी सम के लिए लगाएंगे। सो सम जो हमारे पास इक्वल आएगा कि इसकी जगह पे जहां पे n है वहां पे हमारे पास k आ जाएगा, टेकिंग समीशन नोटेशन। सॉल्यूशंस मेरे पास जब सम ऑफ द nth टर्म, ठीक है, ये सारी एक दफा लिखनी है, उसके बाद ये आपने लिखना है। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे ये डालना है आपने, तो ये मेरे पास आएगा जिस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, जहां पे भी n है वहां पे हमारे पास k आ जाएगा, k प्लस 1
इंटू 2k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 4, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस पहले हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू k प्लस 1, इन दो का मैं पहले प्रोडक्ट ले रहा हूँ। सो मेरे पास क्या आएगा जी 2 इंटू 3, सो 6k स्क्वायर प्लस 8k, ठीक है ना। इसको अब प्लस 6k प्लस 8, ये आ गई मेरे पास। सो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू k प्लस 1। सो लाइक टर्म जो है वो ऐड कर रहा हूँ मैं, के 6k स्क्वायर प्लस, इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 14k और प्लस 8, ये आ जाएगा मेरे पास। सो अगेन इनका मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ जी। सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n। सो k के साथ जब इसका प्रोडक्ट लूँगा तो क्या होगा जी मेरे पास 6k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 8k, ये आ जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 6k स्क्वायर, तो 6k स्क्वायर 6k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 18, ये आ जाएगी मेरे पास। तो जो लाइक टर्म्स उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 6k क्यूब प्लस, इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या होगा जी 20k स्क्वायर और 14k और इन k को ऐड करूँगा तो प्लस 22k और यहाँ पे मेरे पास आएगा जी 8, 6k क्यूब 14 और इनको ऐड किया 20k स्क्वायर 8 और इनको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 22k और प्लस 8, ये आ जाएंगे मेरे पास। सो समीशन जो है वो अंदर मैं अप्लाई कर दूंगा इंडिविजुअली। जब समीशन अप्लाई करूंगा सो डिस्टेंस जो इसके साथ कोफिशिएंट्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे। सो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू 6 बाहर आ जाएगा। समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब, ठीक है, प्लस 20 समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 22 समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस 8 इंटू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि k क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 6 इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम ये जानते हैं k क्यूब का ये फार्मूला है। इसी तरह प्लस 20 k स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है मेरे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 20 और इसका फार्मूला मेरे पास, ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा सो 8n, ये आ जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस देखते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमें इसकी पता चलेगा कि 2 जो है इसका स्क्वायर लूँगा, सॉरी अभी तो नहीं। सो ये हमारे पास आएगा जी 6 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस यहाँ से देखें जो 2 पे डिवाइड होगा सो 2 10 टाइम एंड 2 3 टाइम। सो डिस्टेंस ये आ जाएगा मेरे पास 10n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल आउट सो 11n इंटू एन प्लस 1 बाय नथिंग प्लस 8n, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें सो 2 and 3 से गया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 3 और इसमें से पूरी डिनोमिनेटर से मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह n को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। n को जब मैं बाहर कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा जी n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओवर 2 प्लस 10 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
over 3 and plus 11 into n plus 1 plus 8, ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास। सो डिस्टेंस इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं पहले। सो जब इनका एलसीएम लूंगा ये आएगा जी 6 ओवरऑल, अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कराऊंगा 6, तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो जो होल हमारे पास एलसीएम आएगा वो ये आएगा। 3 इसके साथ मल्टीप्लाइंग हुआ तो क्या होगा जी 9 n इंटू, यहां पे फार्मूला ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये फार्मूला मैंने ओपन किया, प्लस जब यहां से 2 इधर मल्टीप्लाइंग होगा सो 20, और इनका प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, सो ये मेरे पास क्या आएगा जी 2n प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, और इसके साथ 6 जब मल्टीप्लाइंग होगा सो ये आएगा जी मेरे पास 66n प्लस 66, सॉरी प्लस, यस वो इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा प्लस 66, एंड इसके साथ जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 48। सो डियर स्टूडेंट्स यहां से ओवरऑल जो एलसीएम है वो ये हमारे पास आ गया जी 6। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए कि मैंने इनको इनके साथ मल्टीप्लाइंग करा 9 ये आ गया 9n, और इसका मैंने ओपन किया फार्मूला ये आ गया। अब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करा, ये कितना आ गया 20n, और इनका मैंने प्रोडक्ट लिया 1 को साथ इसके साथ मल्टीप्लाइंग करा तो 2n प्लस 1, और n के साथ मल्टीप्लाइंग 2n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। अब इनका तो एलसीएम नीचे आएगा 2 3 बार 6 को जब इसके साथ मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी 66, और 66 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाइंग करूंगा तो 66n प्लस 66, ठीक है, प्लस 48 जब इसके साथ 6 का प्रोडक्ट लूंगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया। जस्ट मैंने इसकी अब सिंपलीफिकेशन करनी है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है अब काम इसके अंदर। सो इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, 6n को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, और डिस्टेंस इसका मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ। सो 9n क्यूब, ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा सो 18n एंड प्लस 9n, यहां पे इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे देखें सो प्लस ये लाइक टर्म ऐड होंगी 2n प्लस n 3n, और इनका जब मैं मल्टीप्लाइंग कराऊंगा सो 16n ये हो जाएगा जी आई थिंक मेरे पास, यस आई थिंक 2n 30 और 3 इंटू 6 ये 60n और प्लस 40n स्क्वायर और प्लस 20 ये और प्लस 66n, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आई थिंक के आ जाएगा जी 100 प्लस 100 140 के करीब आई थिंक आता है, यस यही है, ठीक है। सो डिस्टेंस इनको मैं जस्ट ऐड करूंगा सो n ओवर 6, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा जी मेरे पास 9n क्यूब, लाइक टर्म को ऐड करूंगा, ठीक है, ये हमारे पास कितने हैं 40n स्क्वायर और 18n स्क्वायर, सो डिस्टेंस 58n स्क्वायर, ठीक है, और 58n स्क्वायर, ये 9n ये 9n कितना हो गया जी हमारे पास, चलें पहले इनको देखते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया जी ये आई थिंक 126, और इनमें से अगर मैं 9 को ऐड करता हूं तो 126 प्लस 100 126 एंड 135 आई थिंक 135n, और ये जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये लाइक टर्म है, सो ये मेरे पास 134 गेट योर फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 9। इसी पैटर्न के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको लेके चलेंगे। मैं जिस यहाँ पे क्या करूंगा कि आपको आइडिया बता दिया कि आपने इस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन का, सम अप निकालना होता है हमारे पास। सो डिस्टेंस अब देखें तो हमारे पास इसके लिए भी 3 ही टर्म जो हैं वो बनेंगी। तो सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं कि 1 4 and 7 are AP, are
AP। इसी तरह दूसरे के लिए देखें 1 4 7 एंड 4 7 10 up to so on are AP। और इसी तरह ये जो दूसरी है ये मेरे पास आएगी जी 6 10 एंड 14 up to so on are AP। अब ये भी हमारे पास AP है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 3 n is equal to n, एंड इसके लिए देखें सो A1 that are equal to 4 और common difference is equal to 3 and n is equal to n, so A1 that are equal to 6, common difference is 4 and n is equal to n। ये आ गई मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं, डायरेक्ट मैं करूंगा। सो इसके लिए पहले निकालता हूं a n that are equal to A1 की वैल्यू जी 1, ठीक है। इस फार्मूला में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज, सो कॉमन डिफरेंस है 3 को मल्टीप्लाइंग करवा दें अंदर 3n माइनस 3, तो n टर्म मेरे पास कितनी आ गई जी 3n माइनस 2, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। सो डिफरेंस जो मेरे पास सेकंड के लिए n टर्म बनेगी वो क्या होगी जी an दैट आर इक्वल टू, उसका फर्स्ट टर्म है जी 4, कॉमन डिफरेंस है 3, सो 3n माइनस 3 दैट आर इक्वल टू 3n प्लस 1, ये आ जाएगा मेरे पास। सो अब जो लास्ट के लिए जो मेरे पास nth टर्म आएगी वो आएगी जी कि an दैट आर इक्वल टू 6 प्लस 4n माइनस 4 दैट आर इक्वल टू 4n प्लस 2। सो दिस इज tn, क्या होगा जी मेरे पास tn दैट आर इक्वल टू 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 2। अब डिस्टेंस अगर इसकी जगह पे मैं n की जगह पे अगर 1 को पुट करता हूं, ठीक है, फर्स्ट टर्म देखें, सो t1 से बड़ा टर्म होता है, ठीक है। सो nth टर्म मेरे पास क्या आएगी जी, यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, 3 माइनस 2 करूंगा तो 1 देखे आ गया, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, सो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, देखे सेकंड एलिमेंट आ गया, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये nth टर्म आ गए। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ, इसको उसके आगे लगाऊंगा तो सम इज इक्वल टू लिखूंगा, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ टेकिंग समीशन नोटेशन। सो डिस्टेंस जब मैं इसके ऊपर नोटेशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा जी Sn दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n। अब इसको जहां पे भी n है वहां पे k आ जाएगा जी, ठीक है जी। ये आ गया जी। उसी तरह पहले दो का प्रोडक्ट ले लें, Sn दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू 3k माइनस 2। इनका जब मैं प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा जी मेरे पास 3 इंटू 4 12k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 4k प्लस 2, यह आ जाएगी मेरे पास। इनका प्रोडक्ट लिया 3 इंटू 4 12k स्क्वायर और 6k प्लस 1, उसके साथ जब मल्टीप्लाई करो यह आ जाएगा जी। लाइक टर्म को ऐड कर रहा हूँ मैं, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 3k माइनस 2 इंटू 12k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 2। फर्दर इनकी मल्टीप्लीकेशन करवाता हूँ मैं, सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n इंटू, इसके साथ इसका जब मैं प्रोडक्ट लूंगा सो 12 3 टाइम 36 k स्क्वायर, सो प्लस 30 k क्यूब प्लस 30k स्क्वायर प्लस 6k, ये आ जाएगा मेरे पास। इसको जब उसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा जी मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस 24k स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस 220k प्लस माइनस प्लस माइनस 4, यह आ गया मेरे पास, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो लाइक टर्म को ऐड कर रहा हूँ मैं, सम nth टर्म दैट इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 36k क्यूब, ठीक है,
और ये जब इसमें से मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, प्लस 6k², और इसको जब मैं इसमें से निकालूंगा -14k और -4, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं। सो इससे मल्टीप्लाई 36 एंड जी। सो डिस्टेंस इंडिविजुअली मैं क्या करता हूँ, समीशन को अप्लाई कर देता हूँ जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, और इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट्स है वो मैं बाहर लिख लेता हूँ। सो n(k³ प्लस 6k is equal to 1 to n, so k² minus 14 summation k is equal to 1 to n, k minus 4 summation k is equal to 1 to n 1, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। सो डिस्टेंस यहाँ से आगे इसकी फर्दर अभी हम फार्मूलाज लगाएंगे, फिर हम सिंप्लीफिकेशन को देखेंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 36। सो इसका फार्मूला मेरे पास क्या होता है जी, इसका फार्मूला होता है जी n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है जी, मेरे पास है जी 6 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और इसका फार्मूला होता है जी मेरे पास n इंटू n प्लस 1/2, और इसका फार्मूला होगा जी मेरे पास -4n बन जाएगा। इसका फार्मूला ओपन कर लें। सो डिस्टेंस ये आएगा जी, ये आ गया मेरे पास। सो n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4, ये आ जाएगा मेरे पास, प्लस ये इससे कैंसिल आउट। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ये इससे कैंसिल आउट 7 -7n इंटू n प्लस 1 -4n, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, सो 4 जो है वो मेरे पास 9 टाइम 36 होता है। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी, और इसमें से मैं n को कॉमन भी ले रहा हूँ। सो जो मैं n को कॉमन लूँगा, सो ये मेरे पास आएगा जी 9n इंटू इसका फार्मूला ओपन कर दें, a² प्लस 2ab प्लस b², ये आ गई मेरे पास, और इनका प्रोडक्ट ले रहा हूँ, n बाहर आ जाएगा। सो ये मेरे पास आएगा जी n 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1, और इनका जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो n बाहर आ गया है ऑलरेडी। सो ये मेरे पास -7n -7 -4, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। दैट आर इक्वल टू n इंटू, इसको देख लें, सो इसका प्रोडक्ट लेने, सो 9n³ प्लस 18n² प्लस 9n प्लस 2n² प्लस 3n, ठीक है जी, प्लस 3n प्लस 1 -7n -11, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं अभी, ठीक है जी। n, सो 9n³, ठीक है जी, लाइफ टाइम को ऐड करूंगा, सो 20n², ठीक है, सो प्लस 20n², यहाँ पे जब इनको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आएंगे जी कितना, 9n प्लस 3n 12n, और माइनस का 3n है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास -5n, सो सॉरी 9n प्लस 3n 12, और 12 -7 करूंगा तो मेरे पास 3 और 5n -11, ठीक है, तो -4 एंड -4 प्लस 5n -10, ठीक है, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, जो कि मैंने आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराए, क्योंकि डियर काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे इस एक्सरसाइज के बारे में कहा था कि सर ये हमें करवाएं, तो मैं इसलिए आपको ये 1 बाय 1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये टीचर कॉलेज में आपको ये एक्सरसाइज स्किप करवा देते हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर लॉन्ग आए तो इसमें से भी आ सकता है, आपने अपनी नंबर लेने के लिए आपने इस एक्सरसाइज को भी प्रिपेयर करना है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपको अल्लाह पाक कामयाब करे। बाय द वे, फिर भी कोई किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। मेरा ईमेल एड्रेस है abdulkadirmalik
48@gmail.com एंड व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0341583849 अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।